जय श्री राम भक्तजनों, आज हम आपको बताएंगे कि राम नाम जप की शक्ति से क्या कुछ नहीं हो सकता। असंभव से असंभव कार्य संभव हो जाते हैं और जो राम नाम का जप करते हैं वो उनका तो उद्धार होता है और वो दूसरों का भी ऐसा कल्याण कर देते हैं कि आप अपनी सोच में ला भी नहीं सकते उस बात को। और जो राम नाम का जप करते हैं उनके बाहर एक तरह से ऐसी सकारात्मक ऊर्जा, ऐसा सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है कि वो अपने आसपास के जो क्षेत्र होता है उसमें उस पूरे को मतलब प्योर करने की उनमें शक्ति होती है और वहाँ पे कुछ भी कार्य गलत राम नाम का जप होने नहीं देता। और ये भक्तजनों बहुत पुरानी बात नहीं है कि आप ये सोचो सतयुग में, द्वापर त्रेता में तो बहुत पहले की बातें हैं, लेकिन मैं आपको कलयुग की, और कलयुग में भी कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 30-40 साल पुरानी बात है। और ये बिल्कुल सच्ची घटना है यूपी के ज़िला बिजनौर की। वहाँ पे एक गांव है और वो गांव उस समय बहुत ही उसकी गरीबी की स्थिति थी, मतलब उसके जो लोग थे गांव के उनकी बहुत ही दयनीय स्थिति थी। उनको पास मतलब खाने तक के लिए अनाज नहीं होता था। उनकी जो खेती थी वो बंजर पड़ी थी, उसमें कोई फसल पैदा नहीं होती थी। तो एक बार ऐसा हुआ, कोई राम भक्त था उस गांव के पास से गुजर रहा था, तो उसने सोचा आज इसी गाँव में जाके भिक्षा ली जाए। तो उसने जब जिस घर में जाके भिक्षा मांगी तो वो गुड़ लेता था। तो माई कुछ लाई तो उसने कहा माई मैं और कुछ नहीं लेता, एक तो गुड़ लेता हूँ और पूरे दिन में मैं एक रोटी खाता हूँ। जो माई मेरे लिए खुश होकर रोटी बना देगी मैं उसी की एक रोटी खा लूँगा। लेकिन एक ही बार खाता था वो, और दिन में कोई गुड़ दे तो उस गुड़ को भोग के तौर पे छोटी सी डली खुद खा ली और बाकी का वहीं के बच्चों में बांट दिया। तो 1-2 दिन जब उसको ऐसे हो गए करते हुए, वो गुड़ वाड़ लेके दिन में और कोई एक रोटी खुशी से बना दे उसकी खा के वो अपने जहाँ रहता था वहाँ पे चला जाए वापिस। तो देखो भक्तजनों क्या चमत्कार हुआ। जिन बच्चों को उसने अपने हाथ से वो भोग लगाया हुआ गुड़ देता था और जहाँ जहाँ वो जाता था वहाँ पे जिस घर में गया उन घर के तो वारे न्यारे होने लगे। वो बच्चे अपने आप राम का नाम जपने लगे। वो बच्चे कहे हम तो राम का नाम जपेंगे, घर के मना करें तो भी करें। और पहले कोई जानता है नहीं थे कि राम का नाम क्या होता है। और वो बच्चे जो अगर कोई लड़ाई भी करता होता बच्चा गलियों में तो उस राम भक्त को देख के लड़ाई करना बंद कर दें और खुशी में झूमने लग जाएं और राम नाम का जप करना शुरू कर दें। तो देखो कितनी शक्ति है इस राम नाम में। तो गांव वाले ये बात देख के बड़ी हैरान कि 2-3 दिन आते हुए हैं उसको और ये तो उसी का प्रभाव है, नहीं तो इतनी गरीब स्थिति और कोई राम को जाने ना, और इस घर में सब कुछ रोटी खाने लग गए ना तो रोटी तक नहीं मिलती थी। तो गांव वालों ने अगले दिन जब वो संत जी आए तो उनसे कहा कि महात्मा जी आप हमारे गांव में रहने लग जाओ और आपके तो बड़े शुभ पैर हैं, सारे बच्चे ऐसे खुशी से झूम उठते हैं, लड़ाई करना बंद कर दी, झगड़े होने बंद हो गए, और जिस घर में आप भिक्षा मांगते हो जिसमें रोटी खाते हो उस घर में तो अब पेट भर के सब खाने लग गए। तो महात्मा ने कहा ठीक है। तो वो रहने लग गया। फिर वो रहने लग गया तो क्या करने लग गया, सुबह घूमने उमने जाए और राम नाम का जप करता रहे और अपने खेतों की तरफ जाने लग गया। तो क्या देखा महात्मा ने कि सारी धरती बंजर पड़ी है, वहाँ की कुछ फसल ही ना हो, बंजर पड़ी। तो जिस खेत में से वो महात्मा निकल जाए और आके गांव वालों को बोला कि भाई वो बंजर पड़े हैं खेत, उनमें हल चलाओ। तो सब ने कहा महात्मा क्या हल चलाए, वो तो बंजर जमीन है, उसमें कभी आज तक कुछ हुआ ही नहीं। कह रहा मैं कह रहा हूँ तुम हल तो चला के देखो। उन्होंने हल चलाया, बीज डाले तो ऐसी फसल हुई कि सब देख के हैरान। तो भी सारे गांव की ज़मीन जिसमें वो कह दे, जिसमें वो पैर रख दे, जिसमें हल चलवा दे, वहाँ अगर देखो हैरानी की बात है कभी कुछ हुआ ही नहीं और उसमें ऐसी लहलाती हुई फसल हो जाए कि गांव के तो वारे न्यारे हो गए, हर घर में सुख शांति और समृद्धि आ गई।
तो ऐसे बहुत दिन हो गए, सारा गांव जो है ना नामी ग्रामी गांव में गिने जाने लग गया। तो भक्तजनों, गांव वालों ने फिर सोचा कि इसके ना परमानेंट यहीं रख लेते, इसकी कुटिया बनवा देते हैं। तो महात्मा जी ने कहा अगर आप ऐसा चाहते हो तो एक गांव का प्रधान था, उसका अच्छा बढ़िया घर था, कोठी जिसको बोल देते गांव में, की बड़ी कोठी बना ली। तो महात्मा ने कहा इस कोठी के पास जो तू यहाँ सब्जियाँ उगाता है, साथ में सब्जियाँ उगाता था वो, कि यहाँ मेरे को जगह दे दे, मैं यहाँ कुटिया बना लूँगा। तो उस प्रधान ने कहा कि महात्मा जी यहाँ तो मैं सब्जी उगाता हूँ, आप आगे और तेरी ज़मीन पड़ी वहाँ बना लो। तो महात्मा ने कहा नहीं, बनाऊँगा तो यहीं बनाऊँगा, नहीं तो रहने दो फिर। तो इतना कह के चला गया महात्मा। महात्मा तो गया, उसकी जो सारी सब्जियां थी ना सूखने लग गई, सारी बेल जल गई, सारी सब्जियां सूख गई। बड़ी हैरानी। तो प्रधान ने दोबारा उगा दी, दोबारा फिर जल गई सारी, मतलब बढ़े ही ना आगे बेल, थोड़ी सी बढ़े जल जाए, कोई उगे ही ना। तो फिर उसने प्रधान ने दिमाग लगाया, सोचा कि भैया तो फिर पर उसके महात्मा जी के कदमों का ही प्रभाव है, जहाँ वो कदम रख देता वो बंजर भूमि में फसल लहलाने लग जाती है, और यहाँ उसके कदम नहीं पड़े तो ये तो मेरी तो हुई आई सूख गई और मैंने मना कर दिया तो कुटिया के लिए। तो फिर उसने महात्मा जी से माफ़ी मांगी जाके और कहा महात्मा जी आप कुटिया बना लो, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे से मैं नादान था, बच्चा हूँ, मेरे को क्षमा कर दो। तो संत लोग तो कर देते क्षमा, उसने कोई बात नहीं, अनजाने में कुछ भी हो जाता है। वहाँ छोटी सी कुटिया कितनी जगह में बन जाती है, कुटिया तो थोड़ी सी जगह में बन जाती है, थोड़ी सी जगह में कुटिया बन गई। जब कुटिया बन के तैयार हुई तो वो फिर उसने जो उसकी जहाँ पे वो खेती उगाता था उसमें दोबारा से उसने अपने उगाई, सब्जी वब्जी उगाता था। तो एकदम से इतनी बढ़िया सब्जी उगी, और सब्जी क्या उगी, इतनी सब्जी उगे कि वो टूटे ही ना। तो बोले आप इतनी सब्जियां क्या करें, तो पूरे गांव वाले ले जाने लगे, और फिर गांव वालों से भी वो सब्जियां ना खत्म होए तो आसपास के गांव वाले ले जाने लगे। ये देखो राम नाम जप जो करता है उसका कितना बड़ा प्रभाव होता है, उस महात्मा का, उस संत का, उस भक्त का। तो उस प्रधान ने 2 शादियां कर रखी थी। तो एक दिन महात्मा ने देख लिया उसकी औरत जा रही थी, तो क्या कि 2 औरतें कैसे हैं प्रधान जी आपकी। तो प्रधान जी बोले कि महात्मा जी एक औरत के बच्चे नहीं होते, मैंने सोचा दूसरी से शादी कर लूं, हो सकता है दूसरी के हो जाएंगे। तो प्रधान ने कहा कि महाराज मेरी किस्मत में नहीं है बच्चे, तो कौन सी के भी नहीं हुए। तो महात्मा ने कहा बच्चा तू चिंता ना कर। उसने आशीर्वाद दे दिया। तो 9वें महीने दोनों औरतों के बच्चे हुए, दोनों के गोद भर गई दोनों की। देखो कितने आश्चर्य की बात है। तो उसके बाद गांव वालों ने कहा कि महाराज के तो कदम इतने शुभ हैं कि जहाँ ये कदम रख देता है वहाँ मौज ही मौज हो जाती है। उसने कहा महाराज जी अब हम चाहते हैं कि हम गांव में भंडारा करें। तो महात्मा ने कहा बहुत अच्छी बात है, भंडारा करना चाहते हो तो करो। तो भंडारा चल रहा था, गांव के लोग आ रहे थे, जा रहे थे, खा रहे थे, बड़े भंडारा आराम से चल रहा था। तो दूध कम पड़ गया, घी कम पड़ गया। तो बोले महात्मा जी ऐसे हो गया, खीर बनानी है और दूध पड़ गया कम, अब खीर कैसे बनेगी। तो महात्मा जी ने कहा गांव में चिंता ना करो, गांव के पास में जो जोड़ है वहाँ तुम जाओ और जितने तुम्हें दूध की ज़रूरत है उतना दूध ले आओ, लेकिन उतना ही दूध 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद उसमें वापस डाल देना, उसको वापस दे देना। बोला ठीक है। वो बड़े हैरान कि जोड़ में तो पानी है, जाएं 10-15 आदमी चले गए, बाल्टी ले गए, बाल्टी डालने जोड़ में पानी में, और आए निकल के दूध। सब इतने मतलब खुश कि महाराज तो क्या है, ये तो भगवान है एक तरह से। और वाकई में ही जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं, जिनको भगवान की प्राप्ति हो जाती है, वो भगवान से कम नहीं होते, वो भगवान के बराबर ही होते हैं, ऐसा स्वयं भगवान ने कहा है। तो फिर बोले घी की भी कमी है, तो बोला घी भी वहाँ से ले आओ, बाल्टी पानी में डालें और घी की भर के आए, ले आए, और खीर भी बननी चढ़ा दी, खीर भी बन गई और सारे काम हो गए। शाम तक आसपास के पता नहीं कितने गांव थे, सब गांव आ गए, सभी ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया और शाम को बड़े शांतिपूर्ण ढंग से भंडारा संपन्न हुआ। ये शक्ति है राम नाम जप में। तो भक्तजनों उन गांव वालों ने उस महाराज को कभी वहाँ से जाने नहीं दिया। भक्तजनों आप समझ ही गए होंगे कि राम नाम जप में कितनी शक्ति है, क्योंकि जो इसका जाप करता है उसकी वाइब्रेशन, उसकी सकारात्मकता से पता नहीं कितनों का उद्धार हो जाता है।
इतनी सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है, दूसरों का भी उद्धार करता है, जो और आ जाते हैं उनका भी करता है। आस पास में जहाँ भी उसके कदम पड़ते हैं उसका ऐसा एक ओरा हो जाता है कि जिसको देख के सब प्रफुल्लित हो जाते हैं। दुश्मन और जो शत्रु होते हैं ना, वो भी मित्र बन जाते हैं। जैसे पहले आपने सुना भी होगा कई बार, कृष्ण भगवान जब जाते थे तो सारे फूल पत्ते खिल उठते थे, कलियां खिल उठती थी, और जो है ना हवाएं चलने लगती थी, और गायें जो है ना खुशी के मारे सब, मतलब मोर नाचने लगते थे, पक्षी खुश हो जाते थे। वो इसीलिए उनके उस सकारात्मकता की वजह से, उनके ओरे की वजह से। तो आप भी भक्तजनों राम के नाम का जप करो और अपना कल्याण करो और अपने साथ साथ औरों का भी कल्याण करो, क्योंकि आप जहाँ जाओगे आपके कदम शुभ होंगे। आपकी सकारात्मक ऊर्जा से दूसरों की नेगेटिविटी खत्म होगी। और इस संसार में दो ही खेल है, नेगेटिव ऊर्जा और पॉजिटिव ऊर्जा। जहाँ पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी वहाँ अपने आप ही लड़ाई कलह दंगे फसाद सब खत्म हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही भक्तजनों, जय श्री राम।